हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर 18। हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल टर्म किसने कॉइन किया? सैमुअल जॉनसन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुम सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल। सैमुअल जॉनसन ने टर्म मेटाफिजिकल किसके लिए यूज किया? तो 2 का राइट आंसर है बी। एक ग्रुप ऑफ पोइट्स, 17वीं सेंचुरी के पोइट्स थे, उनके ग्रुप के लिए। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट कौन थे मेटाफिजिकल पोइट्री के? इसका राइट आंसर है डी, जॉन डन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु बोरोव्ड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन। किसने बोरोव्ड किया टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन? इसका राइट आंसर है सी, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग। किसने कहा द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग? राइट आंसर है ए, बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टू हुम बेन जॉनसन सेड द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग। बेन जॉनसन ने कहा किसे द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग? इसका राइट आंसर है सी, जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हुम डॉक्टर जॉनसन सेड ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट। किसके बारे में डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटेडली द बेस्ट? इसका राइट आंसर है डी, अब्राहम काउले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री द मोड मेटाफिजिकल केम टू इंग्लैंड। किस कंट्री से मेटाफिजिकल इंग्लैंड आया? राइट आंसर है बी, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट्री बिलोंग। किस सेंचुरी से मेटाफिजिकल पोएट्री बिलोंग्ड है? इसका राइट आंसर है सी, 17वीं सेंचुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएट्री नोबिलिटी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन एंड फेच्ड इमेज फाउंड आर फाउंड? इसका राइट आंसर है सी, मेटाफिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1576 जेम्स बर्बेज, फादर ऑफ द एक्टर रिचार्ड बर्बेज, ऑब्टेन्स लीज एंड परमिशन टू बिल्ड द फर्स्ट थिएटर इन शोरेडिच, लंदन। इट्स नेम वॉज? इसका राइट आंसर है ए, द थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरिंग 1613 जून 29 विच थिएटर कॉट फायर? राइट आंसर है ए, ग्लोब थिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1642 सितंबर 2 पार्लियामेंट इशू एन ऑर्डिनेंस सुप्रेसिंग ऑल स्टेज प्ले इन लंदन एंड थिएटर्स वर क्लोज। राइट आंसर है बी, यानी कि लंदन में जो थिएटर था वो कब क्लोज हुआ था? 1642 में। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द रेस्टोरेशन एंड द डैमेज इन द पावर ऑफ द पुरिटन सीज द ओपनिंग ऑफ द थिएटर्स अगेन? राइट आंसर है सी, 1660। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर द डेली करेंट इन द लंदन टुक प्लेस इन? 15 का राइट आंसर है ए, 1702। नेक्स्ट वन, नोट द फॉलोइंग MCQ 16 to 36 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो से 16 to 36। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यागो साइट एज ए रीजन वाई ही शुड बी लेफ्टिनेंट? इसका राइट आंसर 16 का सी, हिज एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट दैट अदर हैव रिकमेंडेड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन प्रोमोटेड ओवर यागो? राइट आंसर है डी, कैसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज ब्रेवेंसियो एसेंशियली स्केप्टिकल ऑफ रोजर यागो एक्यूजेशन? राइट आंसर है 18 का बी, ही हैज टोल्ड रोजर यागो टू स्टे अवे फ्रॉम डेस्टिमोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यागो क्लेम अबाउट डेस्टिमोना एंड ओथेलो? के बारे में यागो क्या क्लेम करता है? इसका राइट आंसर है सी, दे आर हैविंग सेक्स।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डज यागो डू टू कैसियो? हु डज यागो डू टू कैसियो? राइट आंसर है बी, गेट्स हिम ड्रंक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हुम डज कैसियो स्टेब? राइट आंसर है 21 का डी, मोंटेनो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज ओथेलो बिलीव यागो हैज डन? 22 का राइट आंसर है सी, सॉफ्टन हिज स्टोरी टू प्रोटेक्ट कैसियो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू कैसियो एज ए रिजल्ट ऑफ द फाइट? इसका राइट आंसर है ए, ही डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज यागो एनकरेज कैसियो टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्टिमोना? यागो एनकरेज करता है कैसियो को हेल्प मांगने के लिए फ्रॉम डेस्टिमोना से। इसका राइट आंसर ए, टू मेक इट लुक लाइक दे आर हैविंग एन अफेयर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द टक्स फ्लीट? टक्स फ्लीट में क्या हुआ? इट सिंक्स इन ए स्टॉर्म, यह एक तूफान में डूब जाता है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज कैसियो डू दैट इंस्पायर्स यागोस प्लॉट? इसका राइट आंसर है ए, होल्ड्स डेस्टिमोनास हैंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज डेस्टिमोना रिएक्ट टू द यागोस कमेंट अबाउट वुमेन? डेस्टिमोना कैसा रिएक्ट करती है वुमेन के बारे में यागो के कमेंट सुनकर? इसका राइट आंसर है डी, सी प्लेज अलोंग, वह अकेले ही खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज यागो कन्विंस रोजर यागो टू डू? यागो क्या कन्विंस करता है रोजर यागो को करने के लिए? 28 का राइट आंसर है बी, पिक ए फाइट विद कैसियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज यागो फील अबाउट डेस्टिमोना? यागो कैसा फील करता है डेस्टिमोना के बारे में? 29 का राइट आंसर है ए, ही लस्ट आफ्टर हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्टिमोना मोइस्ट हैंड? राइट आंसर है सी, इट सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ओथेलो गेट द हैंकरचीफ? राइट आंसर है बी, फ्रॉम हिज मदर हु गॉट इट फ्रॉम ए sorceress। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द हैंकरचीफ रिप्रेजेंट टू द ओथेलो? इसका राइट आंसर है ए, मैरिटल फिडिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डेस्टिमोना थिंक इज अपसेटिंग ओथेलो? राइट आंसर है इसका डी, ए पॉलिटिकल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कैसियो आस्क बियांका टू डू विद द हैंकरचीफ? 34 का राइट आंसर है ए, कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ओथेलो थिंक ही माइट नॉट बी एबल टू रेनस्टेट कैसियो? 35 का राइट आंसर है सी, बिकॉज मोंटेनो इज सो पॉपुलर साइप्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रायर कनेक्शन वॉज देयर बिटवीन डेस्टिमोना एंड कैसियो? डेस्टिमोना और कैसियो के बीच क्या प्रायर कनेक्शन था? इसका राइट आंसर है 36 का ए, कैसियो वॉज ओथेलोज बिटवीन व्हेन ही वूड डेस्टिमोना। राइट आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडर्न ऑथर सपोर्टेड द थ्योरी दैट द वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर वर रिटन बाय एडवर्ड डे बर? द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड। Incidentally, in this meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare's work were the men of Stratford. राइट आंसर है 37 का ए, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु राइट्स टू बी एबल टू डिवोट वंस लाइफ टू आर्ट विदाउट फॉरगेटिंग दैट आर्ट इज फ्रिवोलस इज ए ट्रिमेंडस अचीवमेंट ऑफ ए पर्सनल कैरेक्टर। शेक्सपियर नेवर टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली। कौन लिखता है इन लाइन्स को? इसका राइट आंसर है बी, W.H. ऑर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड? 39 का राइट आंसर है डी, T.S. इलियट।
दांते कॉमेडी किसकी है? टी.एस. इलियट की। और किसने लिखा है दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड? टी.एस. इलियट। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स एंड अनलेस द लिमिटेशन ऑफ अवर क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइम? इसका राइट आंसर 40 का डी, ऑटो मैरिया कार्पेक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कमेंटेड इन द वर्ड्स? किसने कमेंट किया इन शब्दों में? शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर। 41 का राइट आंसर है बी, हैरोल्ड ब्लूम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन वाज द पोएम द रेवरे ऑफ पुअर ससन रिटन बाय वर्ड्सवर्थ? राइट आंसर है 42 का सी, व्हेन ही वाज स्टेइंग इन लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट ए लेजेसी ऑफ 900 फॉर हिम वर्ड्सवर्थ? राइट आंसर है 43 का ए, रेस्ली कलवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ कैन ओनली बी कॉल्ड सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी? कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का कहा जाता है सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी? तो इसका राइट आंसर है डी, द प्रल्यूड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच पीरियड इन वर्ड्सवर्थ कैरियर वॉज मार्क्ड विद ग्लूम? कौन सा पीरियड वर्ड्सवर्थ के कैरियर का मार्क किया जाता है ग्लूम के साथ? इसका राइट आंसर है सी, 1792 से 1797। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ रोट देयर इज नॉट एन इमेज इन इट विच आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड एंड नाउ इन माई 73 ईयर आई रिकलेक्ट द टाइम एंड प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ देम वर नोटिस्ड? किस पोएम के बारे में वर्ड्सवर्थ ऐसा लिखते हैं? राइट आंसर है डी, एन इवनिंग वॉक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सेड इट्स ऑब्जेक्ट इज पार्टली टू एक्सपोज द बेसिस ऑफ द पेनल लॉ एंड द calamities of both as they affect individuals? किस पोएम के बारे में वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कहा है? गिल्ट एंड सोरो। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इट इज ए स्टोरी ऑफ क्रूअल रॉन्ग सफर्ड बाई एन इनोसेंट वुमेन chiefly as the result of bar and by a technically guilty but essentially good man who ends on the gallows as a confessed murderer, the theme of which poem is narrated here? 48 का राइट आंसर ए, गिल्ट एंड सोरो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मिल्टन यूजेस कोरस इन हिज क्लोजेट ड्रामा? मिल्टन यूज करते हैं कोरस को अपने क्लोजेट ड्रामा में। सैमसन अगोनिस्ट। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑन द टाइटल पेज मिल्टन रोट दैट द पीस वॉज ए ड्रामेटिक पोएम इंस्टीड ऑफ इट बीइंग ए ड्रामा दिस वर्क वॉज? यह वर्क है सैमसन अगोनिस्ट। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राइटिंग द पोएम मिल्टन इन चूजिंग द कैरेक्टर ऑफ सैमसन एज हिज हीरो was also illustrating his own blindness which afflicted him in his later life. This poem was? यह पोएम है सैमसन अगोनिस्ट। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड दैट पैराडाइज रिगेंड इज प्रैक्टिकली स्यू जेनेरिस इन इट्स पोएटिक एक्सक्यूजन? किसने कहा है? राइट आंसर है सी, नॉर्थरोप फ्रे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू एडन 5 essay ऑन मिल्टन्स एपिक्स? राइट आंसर है इसका सी, नॉर्थरोप फ्रे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड टू मिल्टन दाउ हैस्ट सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बट वॉट हैस्ट दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड? राइट आंसर है ए, एलवुड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑल प्लेज ऑफ गायल्सवर्दी आर? गायल्सवर्दी के सभी प्ले हैं मेलोड्रामा। राइट आंसर ए।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लॉ इज ए मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनोदर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? राइट आंसर है ए, जस्टिस से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गुड मैन आर डिस्ट्रॉय डेली अंडर अवर लॉ फॉर वांट ऑफ दैट ह्यूमन इंसाइट विच व्यू देम एज दे आर पेशेंट्स एंड नॉट क्रिमिनल्स, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम गाल्सवर्दी। ये लाइन्स गाल्सवर्दी के कहाँ से ली गई हैं? जस्टिस, लॉयल्टीज, स्ट्राइफ या सिल्वर बॉक्स। राइट आंसर है इसका ए, जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेस इज प्लोराइड मर्सियसली एंड गाल्सवर्दी प्लेट्स फॉर गुड सेंस फॉर दोज हु आर मैनेजिंग द प्रेस टुडे, विच प्ले इज रेफर्ड इन दीज लाइन्स। कौन सा प्ले रेफर करता है इन लाइन्स में? द शो। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द ओरल और रिटन कम्युनिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनोदर दैट अनजस्टली हार्म्स देयर रिपुटेशन एंड यूजुअली कंस्टिट्यूट्स ए टॉर्ट और क्राइम। राइट आंसर है सी, डिफ्लेमेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अनोदर ड्यूरिंग देयर यूथ। 60 का राइट आंसर ए, जुवेनिला। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए लिरिकल नैरेटिव पोएम रिटन इन ऑक्टेस्लैविक कपलेट्स दैट ऑफन डील्स विद टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड रोमांस। इसका राइट आंसर है बी, ले। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ शॉर्ट ह्यूमरस वर्स दैट इज ऑफन nonsensical and frequently ribald. It consists of 5 lines rhyming AA, BBA, and the dominant meter is anapestic with 2 metrical feet in the third and fourth lines are 3 feet in the others. Right answer है C, limerick. Next one question, a type of theatre entertainment including poetry, singing and dancing performed in England in the 16th and 17th centuries, especially at a royal court, the official home of a king or queen. Next one question, a story, play or film in which a lot of exciting things happen and in which people's emotions are stronger than in real life. Right answer is इसका D, melodrama. Next one question, the use of movements of your hands and body and the expression on your face to tell a story or to act something without speaking. 65 का राइट आंसर है बी, मायम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पनिशमेंट और डिफीट दैट somebody deserves and cannot avoid such retribution, punishment or crimes is brought about by the goddess of Rhamnus. 66 का राइट आंसर है नेमेसिस। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पर्सनैलिटी क्वालिटी इन ग्रीक प्ले ऑफ एक्सट्रीम और एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद अरोगेंस। इसका राइट आंसर है सी, हुब्रिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ कमिंग ए न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज और ए न्यू मीनिंग फॉर एन एक्साइटिंग वर्ड और एक्सप्रेशन। इसका राइट आंसर है डी, न्यूलोजिज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पनिशमेंट और डिफीट दैट somebody deserves and cannot avoid such retribution, punishment or crimes is brought about by the goddess of Rhamnus. 66 का राइट आंसर है नेमेसिस। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पर्सनैलिटी क्वालिटी इन ग्रीक प्ले ऑफ एक्सट्रीम और एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद अरोगेंस। इसका राइट आंसर है सी, हुब्रिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ कमिंग ए न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज
और ए न्यू मीनिंग फॉर एन एक्साइटिंग वर्ड और एक्सप्रेशन। इसका राइट आंसर है डी, न्यूलोजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2015 वॉज अवार्डेड टू फॉर हर पॉलीफोनिक राइटिंग्स ए मोन्यूमेंट टू सफरिंग एंड करेज इन आवर टाइम। इसका राइट आंसर ए, स्वेतलाना अलेक्जेविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज इन प्लूरल फॉर्म? ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है डी, जीन्स, पतलून्स, पजामास, ये सभी प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। द फॉलोइंग MCQ 71 to 90 आर फ्रॉम हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉटस्पर फैमिली होम? क्या नाम था हॉटस्पर की फैमिली का? बार्कबर्थ कैसल। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन हॉटस्पर रीड्स ए लेटर फ्रॉम ए नोबलमैन हु हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन द रिबेलियन, व्हाट इज हॉटस्पर कंसर्न? इसका राइट आंसर है बी, द प्लॉट विल बी रिवेल्डेड। राइट आंसर है बी, द प्लॉट विल बी रिवेल्डेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज हॉटस्पर बेबल अबाउट इन हिज ड्रीम्स? 73 का राइट आंसर है सी, गन्स, प्रिजनर्स, सोल्डर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हॉटस्पर वाइफ थ्रेटन्स टू ब्रेक ऑफ व्हाट सी यूफेमिस्टिकली रेफर्स टू एज हॉटस्पर लिटिल फिंगर। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई डज हॉटस्पर से दैट ही विल नॉट टेल हिज प्लान्स टू हिज वाइफ? इसका राइट आंसर है डी, वुमेन कांट बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन हैरी लर्न्स स्लैंग फ्रॉम द बारटेंडर्स व्हाट डज ही लर्न्स दैट डाइंग स्कारलेट मीन्स? 76 का राइट आंसर है सी, चूजिंग वाइन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द एप्रोप्रिएट बारटेंडर दैट हैरी एंड पॉइंट्स टीज? 77 का राइट आंसर है ए, फ्रांसिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ मैनी मैन डज फॉलस्टाफ क्लेम रॉब्ड हिम? राइट आंसर है सी, 100। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हैरी टेल्स पेटे दैट ही विल पुट फॉलस्टाफ इन चार्ज ऑफ ए ब्रिगेड ऑफ? बी राइट आंसर इसका, फुट सोल्डर्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु बिलीव्स मोस्ट इन द पावर ऑफ प्रोफेसाइज? ग्लैंडवर। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज मॉर्टिमर वांट हॉटस्पर टू डू ड्यूरिंग देयर डिस्कशन विद ग्लैंडवर? राइट आंसर इसका सी, सेटअप। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन रिबेल्स डिवाइड अप हेनरीज किंगडम हु विल गेट लंदन? मॉर्टिमर। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज हॉटस्पर वांट टू डू इन द लैंड्स ही विल कंट्रोल आफ्टर द रिबेलियन? 83 का राइट आंसर है डी, स्ट्रेटन ए रिवर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कांट स्पीक इंग्लिश? लेडी मॉर्टिमर। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज हेनरी बिलीव्स दैट फैमिलियरिटी बिटवीन कॉमनर्स एंड रॉयल्स ब्रीड? कंटेम्प्ट। राइट आंसर है ए, कंटेम्प्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डज हेनरी से दैट हैरी इज बिहेविंग लाइक? 86 का राइट आंसर है डी, रिचार्ड सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हेनरी वाई डज हैरी एक्ट लाइक ए स्काउंड्रेल? इसका राइट आंसर है बी, ही हेट्स हिज फादर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स बर्ड दैट द डगलस मेट विद द इंग्लिश रेबल्स एट श्रीव्सबरी? इसका राइट आंसर है सी, वॉल्टर ब्लंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर एंड हैरी एंड हेनरी गोइंग टू मीट विद देयर रिस्पेक्टिव फोर्सेस?
89 का राइट आंसर है सी, ब्रिज नॉर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फालस्टाफ कंप्लेन्स टू बारडोल्फ अबाउट हाउ फालस्टाफ हैज गॉटन। 90 का राइट आंसर है सी, थिन एंड वीक। नेक्स्ट वन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड। अडेंडम, अडेंडम का अडेंडा राइट है। अजेंडम, अजेंडम का अजेंडा राइट है। एल्बम, एल्बम का ये रॉन्ग है, इसमें एल्बम का होगा ALBUMS, एल्बमस। तो यहाँ रॉन्ग है सी, एल्गा एलेग, ये राइट है, रॉन्ग है यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, ट्रूमा, ट्रूमेटा राइट है। अल्टीमेटम, अल्टीमेटस राइट है। वैक्यूम, ये यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ से ई हटाया जाएगा, इसका वैक्यूम्स होगा। वॉटेक्स, वॉटिसेस, ये भी राइट है, रॉन्ग है यहाँ सी। नेक्स्ट वन, नेकलस, नेकली, यहाँ ये फर्स्ट ही रॉन्ग है, यहाँ डबल ई नहीं आएगा। ओएजिस, ओएजिस राइट है। पेरेंथेसिस, पेरेंथेस राइट है। पीपल, पीपल्स, ये भी राइट है, यहाँ रॉन्ग है ए। क्विज, क्विजिस राइट है, रॉन्ग है यहाँ बी। कोटा, कोट्स, रेडियो, रेडियोज, ये सभी राइट है, और इसका सी का राइट है कोरम्स, यहाँ डबल आर नहीं आएगा, सिंगल ही आर यूज होगा। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन देयर्स ए मिसमैच बिटवीन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस राइट है। मरमैन, मरबूमैन, यहाँ ये मरबूमैन नहीं होगा, यहाँ मरमेड होगा, राइट क्या होगा इसका, मरमेड, MAID, यहाँ राइट होगा मरमेड, MERMAID। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, ये सभी राइट है, रॉन्ग है यहाँ बी, और बी का राइट होगा मरमेड। नेक्स्ट वन, ट्रेटर, ट्रेट्रेस राइट है। विक्ट्री, वोट्रेस राइट है। बेटर, बेटरेस राइट है। मेल चाइल्ड, फीमेल बेबी, ये यहाँ रॉन्ग है, मेल चाइल्ड का फीमेल चाइल्ड होगा, यहाँ क्या होगा, बेबी के, बेबी को हटाकर यहाँ पे चाइल्ड वर्ड यूज होगा, फीमेल चाइल्ड। नेक्स्ट वन, ये जैकेस, इसका जेनी आंट, यहाँ पे ये रॉन्ग है, जेनी आंट नहीं होगा, इसका होगा जेनी एस। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट राइट है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर राइट है। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, ये भी राइट है, रॉन्ग है यहाँ ए, और इसका राइट है जेनी एस। नेक्स्ट वन, ही पैंथर, ही पैंथर का सी पैंथर राइट है। ही पॉनी, सी पॉनी राइट है। फाइंस, फाइंसी, ये भी राइट है। लार्ड, लेडी, या लार्ड का लेडी नहीं होगा, लार्ड मीन्स होता है लड़का और लेडी मीन्स होती है औरत, तो यहाँ पे लार्ड का लेस होगा, LASS, लेस मीन्स होती है लड़की, राइट इसका लेस है, यहाँ रॉन्ग है 99 का डी। नेक्स्ट वन, ही स्क्वायरल, सी स्क्वायरल। ही जेब्रा, सी जेब्रा। काउंट, काउंटेस। जाइंट, जाइंटीस, यहाँ ये रॉन्ग है, यहाँ से एक ई को हटाना है, जाइंटेस होगा यहाँ पे, तो डी यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, ही इज ए टीचर, ही इज ए रिटायर्ड टीचर, राइट है यहाँ पे ए, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पाइनिंग टॉप, इसमें मूविंग यूज होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पाइनिंग टॉप। नेक्स्ट वन, कुछ यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देखना है। आई लाइक फॉकनर एज वेल एज और इवन बेस्ट, देन आई लाइक स्टैंडबैक, नो एरर। यहाँ देखना है किस सेंटेंस में एरर है, तो इसके सी वाले में एरर है,
या इवन बेस्ट नहीं होगा या इवन बेटर होगा। रॉन्ग है हमारा सी। नेक्स्ट वन, सम पीपल कंसिडर वेल्थ सुपीरियर देन विजडम, नो एरर। हमें एक बात ध्यान रखना है, सुपीरियर हो इन्फीरियर हो ऐसे वर्ड होते हैं, इनके आगे हम देन का यूज नहीं करते हैं, टू का यूज करते हैं, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। तो यहाँ ये रॉन्ग है, सुपीरियर टू विजडम एरर है सी में। नेक्स्ट वन, रमेश हैज़ बीन बोथ ए डिसऑनेस्ट पर्सन एंड ए गैम्बलर सिंस हिज चाइल्ड, नो एरर। यहाँ देखना है किस में एरर है, 105 में। यहाँ पे ये सभी राइट है, नो एरर। राइट ऑप्शन है ई, नो एरर। 106, आई ऑलवेज प्रेफर वर्किंग इन ए रिलीज्ड एटमॉस्फेयर देन वन फुल ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी, नो एरर। यहाँ देखना है किस सेंटेंस में एरर है। तो 106 के यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा, प्रेफर हो प्रेफरेबल हो इनमें यूज करते हैं टू का। रॉन्ग है या सी। नेक्स्ट वन देखेंगे, द होटल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन द वन दे स्टेड इन लास्ट ईयर, नो एरर। देखना है किस में एरर है। बी ऑप्शन में एरर है, एज गुड एज। यहाँ इफ नहीं होगा, यहाँ एज यूज होगा। यहाँ इफ नहीं होगा, यहाँ एज लगाया जाएगा, एज गुड एज नॉट बेटर। रॉन्ग है बी, और इसको राइट किया गया है एज को लगा करके। नेक्स्ट वन, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ बताना मिस स्पेल्ड कौन सा वर्ड है। अनामोलस, ये मिस स्पेल्ड वर्ड है सी। नेक्स्ट देखना है 109 का, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ देखना है कौन सा स्पेल्ड वर्ड है। स्पेल्ड वर्ड है इसमें बी, कंक्यूपिसेंस। राइट आंसर है बी। 1010 की करेक्ट स्पेलिंग है रियूमेटिक। राइट आंसर है ए। राइट आंसर इसका ए, रियूमेटिक। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 111 to 120, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। यहाँ ये पैसेज दिया गया है, इसके कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर इस पैसेज से लेना है। तो आप देख सकते हैं पैसेज को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर पैसेज आपको खुद से सॉल्व करना है तो। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द टॉल मैन फील अबाउट वजीर विजडम। टॉल मैन ने फील किया वजीर की बुद्धिमानी के बारे में क्या फील किया। कंसोल्ड, इम्प्रेस्ड, एम्बेरेस्ड, कन्फ्यूज्ड। इसका राइट आंसर है बी, इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पीपल केम टू द वजीर फ्रॉम ऑल प्लेस बिकॉज ही वॉज। पीपल आए वजीर के पास ऑल प्लेस से, बिकॉज ही वॉज क्योंकि वे थे, ए वाइज जज एक बुद्धिमान न्याय करने वाले। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अदर मैन। 113 का राइट आंसर है ए, इल ड्रेस्ड, शॉर्ट, स्टटर्ड, लाउड वॉइस। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड द वजीर डिस्कवर द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स। इसका राइट आंसर है सी, बाय आइडेंटिफाइंग whom the horse had followed। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द स्टोरी प्रूव दैट। स्टोरी क्या प्रूव करती है। इसका राइट आंसर है बी, द जज वॉज क्वाइट ओल्ड। नेक्स्ट वन, 116 to 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन द बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। टेरिसरी। टेरिसरी का यहाँ पे सेम वर्ड देखना है क्या होगा। इसका राइट आंसर है सी, थर्ड। नेक्स्ट वन, एस्पायरिंग। एस्पायरिंग का स्टारविंग। एस्पायरिंग मीन्स आकांक्षी, एस्पायरिंग प्रयास। 117 का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, डाउट। डाउट मीन्स संदेह,
सस्पिशियन, सस्पिशियन मीन्स भी संदेह। राइट आंसर इसका ए। डायरेक्शन 119 to 120 चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन द बोल्ड एज यूज इन पैसेज। सरफेट, सरफेट का यहाँ अपोजिट वर्ड देखना है, क्या होगा? सरफेट मीन्स होता है अत्यधिक। इसका राइट होगा डी, लैक। लैक मीन्स कमी। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी मीन्स होगा कमी या अभाव। पॉसिटी का हिंदी मीन्स है कमी या अभाव। इसका राइट होगा इनॉर्मिटी, बी। 120 का राइट है बी, इनॉर्मिटी। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 121 to 122 फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। दैट विच कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता उसे क्या कहा जाता है? इरेवोकल। यहाँ इसका राइट आंसर होगा इरेवोकेबल। IRREVOCABLE, यहाँ रॉन्ग है ए, बाकी ये सभी राइट हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। राइट है ये। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखी जाने वाली ऑटोबायोग्राफी। राइट है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ए स्पेंड थ्रिफ्ट, यहाँ ये रॉन्ग है। इसका राइट होगा पार्सिमनी, यानी कि इस वर्ड में थोड़ा ही चेंज करना है। पार्सिमनी इसका राइट होगा। यहाँ आई पहले आ गया, आई को बाद में लेना है और एस को पहले। पार्सिमनी यहाँ रॉन्ग है बी, बाकी ये सभी राइट हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्फिनेटिव कैन बी द सब्जेक्ट नाउन फ्रेज ऑफ ए वर्ब। राइट है। इन्फिनेटिव्स कैन सर्व एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। राइट है। इन्फिनेटिव्स कैन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। राइट है। ये सभी यहाँ पे राइट हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑट टू इज गुड फॉर सेइंग व्हाट इज द राइट और सेंसिबल थिंग टू डू और द राइट वे टू बिहेव। राइट है ये। और टू इज यूज टू एक्सप्रेस द लाइकलीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी। ये भी यहाँ राइट है। ought to is used to express a moral obligation or an expectation that someone should do something। ये भी यहाँ राइट है, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज ये सभी राइट हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ए नेसेसिटी इन द प्रेजेंट और नियर फ्यूचर, समथिंग दैट इज टेकन एज इसेंशियल। राइट है। We cannot use must to talk about the past. We use had to past form of have to talk about the past. Right है। Must is used to express logical certainty. Right है। All of these यहाँ सभी राइट हैं। ये था प्रैक्टिस सेट 18। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।